नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा जो आपको फ्यूचर में अराउंड 20% से भी ज़्यादा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको उसका प्रीवियस डेटा भी दिखाऊंगा जहाँ पे 20 से भी ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न लाइफ टाइम में वो दे चुके हैं। तो अगर 20% रिटर्न अगर हर साल में मिले, अगर हम लोग 15 साल तक इसका निवेश करें तो कितना रिटर्न बन सकते हैं? हर मंथ अगर 1,000 रुपया भी निवेश करते रहे तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं सारे डिटेल्स एंड डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो कौन सा 3 म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में आज चर्चा करूंगा, उसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी भी मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और स्टॉक के बारे में अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो देखकर आप ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल मत कर लेना। आपको एक बार डीपली रिसर्च करना है, स्टडी करके काम करना है। तो इनमें से जो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम क्वांट क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अभी देखिए, एक्टिव फंड क्या होते हैं? एक्टिव फंड का मतलब है कि फंड मैनेजर खुद इसको एक्टिव रखते हैं, मतलब खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए। तो क्वांट जो है वो सबसे हाई रिटर्न देने वाला एक कंपनी भी है। हाँ, एक बात को याद रखना, क्वांट क्वांट के ऊपर एक आरोप भी लगा है कि क्वांट ने कुछ गलती भी किया है। तो उसके बाद भी मैं क्वांट के ऊपर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस कंपनी का जो स्टॉक सिलेक्शन है वो मुझे बेस्ट लगता है। इसका फंड मैनेजर भी अच्छा खासा स्टॉक सिलेक्शन भी करते हैं। तो क्वांट एक्टिव फंड, वो भी डायरेक्ट ग्रोथ। अभी डायरेक्ट ग्रोथ का मतलब क्या है? देखिए, डायरेक्ट ग्रोथ का मतलब है सीधा सीधा ग्रोथ, मतलब होने का मतलब है, मान के चलिए जो कंपनी के ऊपर निवेश किया गया है उस कंपनी के ऊपर जितना डिविडेंड मिलेगा, वो डिविडेंड जो बोनस मिलेगा, वो सारे पैसा आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, वो सीधा सीधा इस फंड के अंदर ही इन्वेस्ट होगा। इसमें अच्छी बात यही है कि आपका जो डिविडेंड मिला, एक्स्ट्रा बोनस मिला, फायदा मिला, वो सारे पॉइंट्स आपको एज ए इंटरेस्ट के साथ जब आप बेचेंगे पूरा पूरा म्यूचुअल फंड को, तब आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक्टिव फंड बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। तो देखिए, इस एक्टिव फंड का टोटल जो मतलब डेटा है वो मैं अगर बता बता दूं तो 51 कंपनीज के ऊपर निवेश किया है। जैसे रिलायंस हो गया, मतलब अरविंद फार्मा हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब सेल हो गया, साथ ही साथ आईटीसी, एलएनटी, जियो फाइनेंस, साथ ही साथ ब्रिटानिया, अदानी पावर, अदानी ग्रीन। इस तरीके से लंबा सा आपको लिस्ट मिलेगा। एलआईसी से लेकर, सन टीवी से लेकर, साथ ही साथ देखेंगे तो कॉनकोर हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो आदित्य बिरला फैशंस रिटेल कंपनी, मैरिको हो गया, समर्थन मदरसन इंटरनेशनल हो गया, आईआरबी हो गया। इस तरीके से एक एक करके लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो इतना बड़ा लिस्ट कंपनी के ऊपर है। तो सबसे ज्यादा निवेश किसके ऊपर किया गया है? सबसे ज्यादा निवेश रिलायंस के ऊपर। देखिए, कंपनी यही खासियत पॉइंट रखा है कि ज्यादा रिस्क वो नहीं लेकर भी काम कर रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ कंपनीज के ऊपर भी निवेश किया गया है जहाँ पे एक सेफ्टी जोन वहाँ पे मिलेगा। तो ये तो कंपनीज के ऊपर निवेश है, चलो वो तो देख चुके हो। अभी चलो बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं कि कंपनीज के ऊपर वैल्यूएशन कितना है। देखिए, कंपनी का पी रेशियो 30 के ऊपर जा चुके हैं, तो एक थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन के ऊपर है, उतना भी हाई नहीं है, क्योंकि मैं सेक्टर वाइज दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आप इस कंपनी के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप SIP 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका रैंकिंग वाइज अगर रिटर्न के बारे में बात करूं, ध्यान दीजिएगा, फंड रिटर्न एक साल में 24%, जिस कैटेगरी में 38% भी रिटर्न दे चुके हैं, और 3 साल में 15% का रिटर्न मिला, कैटेगरी वाइज फिर 18% मिला है। तो 5 साल में 28% का रिटर्न, और ऑल टाइम में 20%। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, लाइफ टाइम कंपनी के ऊपर 20% के एवरेज के हिसाब से रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर तो मैं सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर किया हूँ। एक चीज आपको दिखाना भूल गया, वो है कंपनी का एक्सपेंस रेशियो। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो मतलब जो खर्चा है, इस आईपीओ खरीदने के बाद आप जब एग्जिट करेंगे तो आपको 0.858% का एक्सपेंस रेशियो आपको देना होगा। उसके साथ साथ एग्जिट लोड 1% एग्जिट लोड आपको देना होगा, वो भी अगर 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप माल बेचे होंगे। मतलब मान के चलिए आज मैं 15 तारीख को माल खरीदारी कर रहा हूँ और 30 तारीख से पहले ही मैं माल को बेचूंगा, तो मुझे 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, वो भी मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट का। मान के चलिए एक लाख रुपया निवेश किया, उसके अगेंस्ट में मुझे 1,000 रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस इस म्यूचुअल फंड को देना होगा, क्योंकि एक रूल्स होते हैं, इस रूल्स को आपको फॉलो अप करके चलना पड़ेगा। बाकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, बाकी स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है, वो तो आपको देना ही होगा। तो चलो
नेक्स्ट आईपीओ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इस तीनों आईपीओ में मेरे सबसे पसंद का आईपीओ कौन सा है। उसके बाद जो नेक्स्ट आईपीओ है उसका नाम है एसबीआई। तो आप देख सकते हैं एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड है, एसबीआई का जो आप देख सकते हैं मिड कैप डायरेक्ट प्लान है। तो मिड कैप डायरेक्ट प्लान, तो मिड कैप से ही आपको पता चल चुका है एक हाई वोलेटिलिटी एंड हाई ग्रोथेबल फंड्स है। इसका मैं लाइफ टाइम चार्ट देखा तो देखिए कितना रॉकेट की तरह भागा। ये फंड स्टार्ट हुआ था 2013 से, मतलब ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं। इस फंड का टोटल जो नैव वैल्यू है, मतलब 250 रुपीज के आसपास आपको खरीदना होगा। आप 500 रुपये से भी इस फंड के ऊपर एसआईपी कर सकते हैं। 3 स्टार रेटिंग है। टोटल फंड का साइज है करीबन 22 लाख के आसपास। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं क्वांट के फंड का साइज मैंने आपको नहीं दिखा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। तो वो है 11 लाख करोड़ के आसपास। तो इससे कई गुना ज्यादा, डबल डबल से भी ज्यादा इसका फंड का साइज है एसबीआई का। तो देखिए इस एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड है इसमें 69 कंपनीज के ऊपर निवेश किया गया है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट निवेश है टोरेंट फार्मा, साथ ही साथ सुंदरम फाइनेंस, वोल्टास, साथ ही साथ क्रिसल, साथ ही साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको अलग अलग कंपनीज देखने को मिल जाएगा। अब लिस्ट में जाएंगे तो लंबा लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो इक्विटीज में 94% निवेश है, बाकी कैश में 4%। तो सारे के सारे इक्विटीज में निवेश है। तो उनमें से अगर देखा जाए तो इस कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। ये मार्केट करेक्शन में है तो इसलिए कंपनी के एसआईपी भी करेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो 5,000 रुपया लामसम में आप निवेश कर सकते हैं इस आईपीओ के ऊपर। आप एसआईपी करना चाहते हैं हर मंथ तो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस आईपीओ का जो रेटिंग्स है ध्यान से देखना, इस आईपीओ एक साल में 27% का रिटर्न दिया। और बाकी इस कैटेगरीज के जितने सारे आईपीओ है वो, सॉरी माफी चाहता, आईपीओ नहीं, म्यूचुअल फंड है, वो 41% के आसपास रिटर्न दिया। 3 साल में 17% का रिटर्न दिया, बाकी कंपनी ने 20% का एवरेज रिटर्न दिया। 5 साल में 27% रिटर्न दिया, जो बाकी एवरेज के से भी ज़्यादा है। और 10 साल से देखा है तो कंपनी 20% के एवरेज रिटर्न दिया। तो ओवरऑल बात करूँ तो एक कंपनी भी लाइफ टाइम में 20% का एवरेजली रिटर्न आपको जनरेट करके दिया। इस कंपनी की भी देखिए कुछ एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.77 के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है। इसके एग्जिट लोड थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर अगर आप खुद के माल को बेचेंगे तो आपको 1% एक्स्ट्रा लोड, आप मतलब एक्स्ट्रा आपको चार्जेस देना होगा, जो मैंने आपको क्वांट के ऊपर मैंने बताया था। तो ये सेकेंड मेरे एक पसंदीदा आईपीओ है। और मेरा सबसे पसंदीदा आईपीओ जो है वो नेक्स्ट है, इसका नाम है पराग पारिक फिक्सेबल डायरेक्ट फंड। तो पराग पारिक फिक्सेबल डायरेक्ट ग्रोथ फंड, तो ये भी एक डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, बहुत शानदार फंड है। तो पराग पारिक फंड इसीलिए मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि एक फ्लेक्सिबल ग्रोथ फंड है। फ्लेक्सिबल ग्रोथ फंड क्यों है? क्योंकि देखिए कंपनी सिर्फ इंडियन कंपनी के ऊपर नहीं, बाहर की फॉरेन कंट्री के ऊपर भी निवेश किया है। चलो एक बार मैं आपको दिखाया था, उससे पहले देख लीजिए फंड का साइज 82,000 करोड़। जो दो कंपनी आपको दिखाया उससे कई गुना ज्यादा, मतलब कई से कई गुना ज्यादा इस फंड का टोटल मार्केट फंड साइज है। तो ये कोई छोटा मोटा तो फंड है नहीं। तो इस कंपनी का फंड मैनेजर मुझे बहुत शानदार लगता है क्योंकि उसका इंटरव्यू मैं पहले देख चुका हूँ। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो भी आपको बना के दिया हूँ। इस कंपनी के ऊपर टोटल 103 कंपनी है फंडिंग, इस मतलब म्यूचुअल फंड ने 103 कंपनी के ऊपर निवेश किया है। और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी ने इंडियन मार्केट के ऊपर निवेश तो किया है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ मेटा मतलब फेसबुक के ऊपर, अल्फाबेट मतलब गूगल के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, अमेजन के ऊपर। तो इस तरीके से बड़े से बड़े दिग्गज फॉरेन कंट्रीज का जो कंपनीज है उसके ऊपर भी निवेश किया। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल के ऊपर भी कंपनी ने निवेश किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट यही मुझे इस कंपनी के ऊपर खासियत लगा कि इस कंपनी खुद को डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं। कल अगर मार्केट में बिग फॉल आए तो ट्रेजरी बिल उसको संभाल लेंगे। वो फॉरेन जो मतलब ग्लोबली मार्केट में, मतलब यूएस में जो निवेश किया है अल्फाबेट के ऊपर, मेटा के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, तो वो भी इसको अच्छा खासा एक मतलब एक बैकअप जरूर देंगे, एक अच्छा खासा यहाँ पे खुद के गिरने का जो मौका है वो थोड़ा सा रुक के रखेंगे। तो इसीलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी यहाँ पे जनरेट किया। चलो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का वैल्यूएशन मुझे सस्ते में दिखा। यहाँ पे मुझे गुड पॉइंट सही लगा कि कंपनी इस टाइम में भी वैल्यूएशन को सस्ते में रखा। और 1,000 से लेकर आप एज ए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और 1,000 का आपका एसआईपी भी हो सकते हैं पर मंथ। वो डिपेंड करेंगे आपके ऊपर। देखिए कंपनी एक साल में 33% का रिटर्न दिया, जो एवरेज बाकी कंपनी 34% का रिटर्न दिया। 3 साल में 16% का रिटर्न कंपनी ने दिया है और बाकी कंपनीज ने 14% का रिटर्न दिया। और 5 साल में 25% का रिटर्न दिया, जो नंबर 1 पोजीशन में है 5 साल में। और एक ऑल टाइम लाइफ टाइम में 20% का एवरेज रिटर्न दिया। तो सीधा सीधा मैं कहूँ कि इस कंपनी भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया। और इस कंपनी के जो देखा जाए तो बाकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा कम है, ऑब्वियसली एसबीआई से भी कम है। और बाकी इसका एग्जिट लोड जो है वो बताया जा रहा है कि
अबव 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सिलो 2%, मतलब 10% से भी ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो 1 साल के अंदर अगर आप माल बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2% चार्जेस देना होगा। और साथ ही साथ अगर 1% का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर अगर 365 डेज से मतलब 365 डेज से 730 डेज के अंदर अंदर अगर आपने माल बेचा, मतलब 2 साल के अंदर अंदर अगर माल बेचा तो आपको 1% का एक एक्सिल लोड देना होगा, एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा। उसके बाद बाकी स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, गवर्नमेंट चार्जेस तो है ही। तो सीधा सीधा मैं 3 SIP के बारे में चर्चा किया हूँ और अभी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। अगर आप 1000 रुपये से SIP स्टार्ट करते हैं, लास्ट 15 साल तक अगर SIP करते हैं तो ये जो 20% का 3 कंपनी ने रिटर्न दिया एवरेजली CAGR के हिसाब से, तो कितना रिटर्न मिल सकता है। तो चलो सीधा सीधा मैं कैलकुलेट के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे 1000 लिखूंगा और मंथली करना है मुझे, 15 साल तक SIP करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में 20% ले लूंगा। और मेरा एक्सपेंस रेशियो कितना है, मैंने अभी अभी आपको एक्सपेंस रेशियो दिखाया, मैं थोड़ा सा एक बार आपको दिखा देता हूँ तो और भी आपको आसान होगा। मैं एक एवरेजली एक्सपेंस रेशियो ले लेता हूँ। हाँ, इस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो है 0.63 के आसपास। चलो मैं 70.70 के आसपास एक्सपेंस रेशियो ले लेता हूँ। तो 0.70 के आसपास एक्सपेंस रेशियो ले लिया। और इसके में अगर चाहूँ कि एडवांस ऑप्शन में जाकर मैं हर साल 10% का इंक्रीमेंट करूंगा, मतलब मेरा जो इस साल का SIP होगा हर मंथ 1000 रुपया करके, नेक्स्ट ईयर में 1100 रुपया करके हर मंथ का SIP होगा। तो इस तरीके से हर साल 10% के आसपास इंक्रीज मुझे करना है। तो इंक्रीज अगर ना करके मुझे रिटर्न चाहिए तो कितना मिल सकता है, चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो कैलकुलेट करूंगा तो ओवरऑल मुझे 15 साल में जो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 1,80,000 रुपये के आसपास, और मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, करीबन 10 लाख, 10.5 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा। और मेरा चार्जेस कितना देना होगा, जो एक्सिल लोड के हिसाब से यहाँ पे देखिए मुझे जो म्यूचुअल फंड को जो मतलब जो एक्सपेंस देना है, जो चार्जेस देना है, उसके अगेंस्ट में मुझे अराउंड 81,000 रुपीज़ के आसपास मुझे तो सिर्फ चार्जेस ही देना है। तो सोचिए ये पैसा अगर कंपनी के कुछ कम होता, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैं हमेशा ETF को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस इसीलिए देता हूँ क्योंकि ETF में जो चार्जेस है वो एकदम 0.05% से लेकर 6% के आसपास, तो 4% के आसपास इस तरीके से कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं। मैं इसी को एडवांस के हिसाब से ध्यान रखिएगा, अभी कितना बना था 10 लाख, मैं अगर हर साल मैं 10% के आसपास इंक्रीज करता हूँ खुद के इन्वेस्टमेंट को तो कितना बनेगा, देखिए वही 10 लाख बन जाएगा 16 लाख। और उसके अगेंस्ट में आपको 1 लाख तो सिर्फ चार्जेस देना होगा और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,80,000। अभी देखिए फर्क यही है कि इस 15 साल को आपको हटाकर 20 साल, अगर आपका उम्र अभी 25 साल के आसपास है, 30 साल के अंदर है, तो आप 20 साल तक तो मतलब SIP कर ही सकते हैं। तो 20 साल तक अगर इसी तरीके से SIP करते रहे तो पूरा का पूरा पासा ही पलट जाएगा। तो टोटली 47 लैक्स बनेगा, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 6,87,000। तो मैं कैलकुलेट करके आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए लोगों के मन में डाउट होते हैं, क्या सचमुच इस तरीके से रिटर्न बन सकते हैं। देखिए रिटर्न आपके सामने ही है। तो देखिए आप कहेंगे सर क्या 100% इतना ही रिटर्न मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आज मार्केट कहाँ पे चल रहा है, कल इकोनॉमिकली इंडिया का हालत क्या होने वाला है, ये किसी के हाथ में नहीं है। आज जो पार्टी है वो किस तरीके से देश को चला रहा है और नेक्स्ट जो पार्टी आएगा वो किस तरीके से चलाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करके इकोनॉमिकली ग्रोथ एंड डाउन हो सकते हैं। तो हमेशा एक एज्यूम करके आपको चलना पड़ेगा, हमेशा एक टारगेट लेकर आपको चलना पड़ेगा। बाकी सब कुछ मार्केट के हाथ में है, आपको सिर्फ कंटिन्यूसली आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूसली आपको टाइम टू टाइम करना है। अगर इसी तरीके से डिटेल्स में और भी वीडियो चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स करिए किसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, क्योंकि आप लाइक करते नहीं हैं। तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करेगा और नया नया कंटेंट के ऊपर चर्चा भी करने के लिए मैं डिटेल्स में डेटा लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।